बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिक्र नाउ। वो कहते हैं कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जिस चीरा तो एक कतरा एक खून निकला। 3 दिन से हंगामा था यहाँ के प्रेस में कि अमेरिका और सऊदी अरब में एटमी तवानाई की जो है वो डील हो गई है, और इसराइल के जो हमदर्द हैं, जो मुस्लिम दुनिया से खामखा का बोझ रखते हैं, उन्होंने एक हंगामा शुरू कर दिया कि जनाब ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है, और ये तो सऊदी अरब पे कैसे एतबार कर सकते हैं, और ये तो हमारा जो ईरान के साथ मुकदमा है कि हम उसको यूरेनियम एनरिच करने की इजाज़त नहीं दे सकते, तो ये तो हम अपने मुकदमा जो है उसको जो है वो ख़राब कर रहे हैं। और जब ये पहले बात हो चुकी है कि जब तक सऊदी अरब जो है अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होकर इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम ना करे, तब तक जो है वो कोई बात आगे नहीं बढ़ सकती। और अब कितने सालों से बहुत सालों से बात चल रही है न्यूक्लियर डील की, और तो ये तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन सदर ट्रम्प ने ये कर दिया, और वो 2 दिन में पहले मुआहदा हो गया। और बड़ा कहा कि सदर ट्रम्प ने इसराइल को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया, और इसराइल की जो बात नहीं मानी गई, और सऊदी अरब को जो है वो न्यूक्लियर डील मिल गई। अब सऊदी अरब में जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट की फैसिलिटी होगी। कोई इसमें एक फ़र्क ये बताया गया था कि जो यूएई में, इमारात में जो न्यूक्लियर प्लांट लगाया गया है, उसमें वहाँ पर यूरेनियम एनरिचमेंट की फैसिलिटी नहीं है, ना होगी। ये मुआहदे का हिस्सा है। यूरेनियम बाहर एनरिच किया जाएगा और वो फिर वहाँ ले जाकर उसको इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी डील में ये कहा गया था, अगर उसकी तफसीलात अभी भी सामने नहीं आई हैं, लेकिन जो अखबारी ख़बर है, और ये ज़ाहिर ख़बर लीक की गई है कि जानबूझकर कि सऊदी अरब के केस में ये यूरेनियम जो है वो वहाँ पर एनरिच होगा सऊदी अरब में, और अमेरिका की जो कंपनी हैं वो उसको लगाएंगी, और ये मल्टी बिलियन डॉलर का, अगेन अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है, ना हमारे सामने है, कि मल्टी बिलियन डॉलर्स का ये कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका जो पैसा सऊदी अरब देगा, खर्च करेगा, और इससे अमेरिकी कंपनियों को फ़ायदा होगा। तो उसके जवाब में ये कहा गया कि आप चंद अरब डॉलर्स के बदले जो हैं वो इसराइल की जो सिक्योरिटी है उसको ख़तरे में डाल रहे हैं, और जो है सऊदी अरब का एतमाद कैसे कर सकते हैं। और एक बात जो नहीं कही गई, जो वाज़ेह रहनी चाहिए, कि जब पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था तो उसको बार बार कहा गया कि मुस्लिम बॉम्ब, इस्लामिक बॉम्ब, मुस्लिम बॉम्ब, इस्लामिक बॉम्ब, ये मुसलसल प्रोपेगेंडा हो रहा था दुनिया में, कि ये पाकिस्तान जो है एटम बना के जो है दूसरे मुसलमानों के हवाले कर देगा, और दूसरे मुसलमान जो सारे जो हैं वो फिर हम पे हमलावर हो जाएंगे। वो जो एक पुराना खामखा खौफ बनाया हुआ है कि मुसलमान जो है वो वायलेंट लोग हैं और मुसलमानों पे एतबार करना मुश्किल है, और वो सारा जो फजूलियात हैं सारी, वो बैकग्राउंड में बैकग्राउंड में वो फिल्म चलती रहती है। तो सऊदी अरब के बारे में यही कहा गया कि उनको एतबार करना मुमकिन नहीं है। 24 घंटे के अंदर दस्तखत होने के बाद मुआहदे में इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि सऊदी अरब पहले इसराइल को तस्लीम करेगा और सऊदी अरब जो है वो अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होगा, तो फिर ये डील आगे जाएगी। 24 घंटे से भी पहले सदर ट्रम्प ने आज कह दिया है कि इस डील पर, इस मुआहदे पर अमल दरामद तब शुरू होगा जब सऊदी अरब जो है उसे इसराइल को तस्लीम कर लेगा। तो अब इस हालात में आप देख लीजिए कि ये इसराइल की लॉबी कितनी स्ट्रॉन्ग है इस मुल्क में अब भी। हालांकि सदर ट्रम्प उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, उनकी बातों में नहीं आते। सारा किस्सा जो है वो जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी जिनेवा में बनी, और वो सारा कुछ, लेकिन इसके बावजूद अभी भी इस मीडिया में इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है। न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरे जो टाइम्स, लिबरल जो अखबार लिबरल समझे जाते हैं, वहाँ पर भी यही हंगामा था कि जनाब ये तो डील बहुत गलत है और इसको जो नहीं होना, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और अमलन वही हुआ। डील होने के बावजूद जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको खटाई में डाल दिया गया है, और उस पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आता। ताहम अब ये कांग्रेस में जाएगी। कांग्रेस में अगर सदर ट्रम्प चाहेंगे, अपनी पार्टी से कहें, तो वो उसको अप्रूव कर देंगे। अब उसके अंदर जो उसकी शिकें क्या हैं, उसकी तफसीलात क्या हैं, वो मालूम नहीं है हमें,
اور عام طور پر وہ زیادہ تفصیلات بتائی بھی نہیں جاتی، کیونکہ معاہدہ ایک چیز ہوتا ہے، وہ معاہدے کے ساتھ جو ساتھ اپینڈکس لگے ہوتے ہیں، جو اس میں تفصیلات ہوتی ہیں، رولز وغیرہ ہوتے ہیں، وہ الگ ہوتے ہیں، وہ مین معاہدے کا حصہ نہیں ہوتے۔ تو غالباً یہ ان چیزوں میں ہوں گی، یہ چیزیں وہاں پر ہوں گی اپینڈکس میں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاہدہ کانگریس کے پاس کب جاتا ہے اور وہ وہاں سے پاس ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر وہاں سے پاس ہوتا ہے تو پھر اس پہ عمل درآمد کی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال یہ مسئلہ کھٹائی میں پڑا نظر آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ صدر ٹرمپ کے بارے میں کچھ بھی کہنا ممکن نہیں ہے کہ وہ آج کیا کہیں گے اور کل کیا کہیں گے۔ اور تو اب وہ جو معاہدہ اتنے زور شور سے ہوا تھا، وہ 24 گھنٹے کے اندر ہی جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔